जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर जो कि सबके रडार पर रहा है। आज रिजल्ट दिखाए धज्जियां उड़ जाएंगी दोस्तों। रिजल्ट ऐसे हैं और हो सकता है मार्केट इसको अलग तरीके से ले, ये हमको कल मालूम पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट अभी आए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक से एक बेहतरीन न्यूज़ होगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। और ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के कारण ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर एक और यू टर्न देखने को मिलेगा अमेरिकन मार्केट में, जहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में अंडरग्राउंड निगोशिएशन की बात चल रही है। अगर वो हुआ तो जबराट तेज़ी और नहीं तो क्रैश भी हो सकता है। वहीं पर अभी के अंदर हम देख रहे हैं एक शेयर जहां पर प्रमोटर रिज़ाइन देते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर हमको अभी 3:30-4 बजे तक लग रहा था कि ठीक है चलो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन अब सीधे रिज़ाइन देना पड़ा उनको यहाँ पर। और वहीं पर अगर हम देखें तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की न्यूज़ पर रिएक्ट करते हुए नज़र आएंगे शेयर्स। और दोस्तों, FIDI का आंकड़ा, डाउ जोन्स को देखेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस उम्मीद के साथ कि आप अंत तक जरूर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन मिलियंस में, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। हम देखेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो इस इनकम को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। दोस्तों, नंबर मिलियंस में तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे करोड़ में, तो 1057 करोड़। एक क्वार्टर पहले 1263 करोड़ और एक साल पहले 1358 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम डाउन, इनकम गिरना अच्छा साइन नहीं है। सेबी के तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का असर दिख रहा है इस शेयर के ऊपर। माइंड ब्लोइंग शेयर रहा है लोग दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर सेबी ने जो टाइट किया उसका असर 822 करोड़ खर्चे, 876 और 899 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम जरूर हुए, ईयरली और कम हुए, लेकिन दोस्तों कंपनी संभाल नहीं पाएगी किसको, यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 174 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले था 281 करोड़ और एक साल पहले था दोस्तों कितना, 339 करोड़। तो आप देखें क्वार्टरली भी साथ, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा डिक्लाइन दिख रहा है। और उससे बड़ा डिक्लाइन जो है वो आधा होते हुए नजर आ रहा है। कितना, 340 करोड़ से प्रॉफिट 174, मतलब सीधा आधा होते हुए नजर आ रहा है। तो ये अच्छे सिग्नल नहीं है। अगर आप देखें कंपनी का प्रॉफिट ईयरली भी देखें आप, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना था, 1172, एक साल पहले 1125। तो ये दोस्तों स्लाइटली बढ़ा है, क्योंकि सेबी ने रूल टाइट करें और उसकी वजह से प्रॉब्लम में आएगा ये शेयर। कल हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, तो मौका भी मिल सकता है। शेयर का नाम है एंजल वन। कब, आज के दिन 16 तारीख में, आज ही के दिन इन्होंने अपने नंबर दिखाए हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये नंबर्स मार्केट को पसंद आने वाले तरीके तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो आप देख सकते हैं एंजल वन 1.45% का मोमेंटम था। अगर मैं रिफ्रेश करके देखूँ कि कोई अपडेट आई क्या मार्केट में रिजल्ट को लेकर इसके, तो अभी यहाँ तो अपडेट नहीं है और कई जगह पर देखने को मिलेगी। आप देखें लास्ट 6 मंथ में ये पैनिक में आया है, क्यों आया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इतना बेचा क्यों है ना। 27% और 1 ईयर में आप खुद देख सकते हैं, 1 ईयर में भी बिकवाली हुई है। रीज़न साफ है, रिजल्ट्स पे असर पड़ रहा है। कंपनी लॉस में तो नहीं गई, लेकिन प्रॉफिट गिर रहा है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर तो मौका चाहिए होता है, धड़ाधड़ बेच देते हैं यहाँ पर। अगला शेयर कौन है, देख सकते हैं यहाँ पर नाम क्या है, जेंसोर या जेंसोर इंजीनियरिंग्स। अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर खबर आ चुकी है, क्या है, प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी स्टेप डाउन आफ्टर सेबी ऑर्डर। सेबी ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद यहाँ पर जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर ने रिज़ाइन दे दिया है दोस्तों। ये खबर कंफर्म हो गई है। बहुत सारे एलिगेशंस एंड फ्रॉड और तरह तरह की बातें यहाँ पर आई है, उसके बाद इनको रिज़ाइन देना ही पड़ा है। और ये इम्पैक्ट अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर इनके शेयर पर भी नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बार और आपको अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पर जेंसोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पर हम, तो अगले शेयर पर बात करें तो आप क्या है, JBM ऑटो। JBM ऑटो में देखें आप, तगड़ा उछाल देखने को मिला है। तगड़ा उछाल के पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न भी बता दूंगा मैं। 5 डे में देख लें आप, क्या है, 14% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं।
1 मंथ में देखें रिकवरी मोड में 32%, 6 मंथ ठीक है, 1 ईयर में देखें गिरावट 20%, लेकिन 5 ईयर में जबराट रिटर्न बना कर दिए हैं किसने, JBM ऑटो ने। तो कारण क्या है दोस्तों, JBM ऑटो में कारण जो है वो है रीज़न, इंडिया सीक्स बिड्स फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस। अब आप अंदाज लगा लें, 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए यहाँ पर बोलियाँ मांगी गई हैं दोस्तों, 10,000, छोटी मोटी नहीं है, 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की। जैसे ही खबर आई आप देखें यहाँ पर तूफानी तेजी देखने को मिली JBM ऑटो के अंदर। सेम चीज़ किसके अंदर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर आप देखेंगे आज यहाँ भी 4% की तेजी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। दोस्तों JBM ऑटो भी काम करता है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी काम करता है सीधे सीधे इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर ही। तो इसी वजह से यहाँ भी तेजी है। लास्ट 1 मंथ में देखेंगे 20%, 6 मंथ में यहाँ भी गिरावट, 1 ईयर में यहाँ भी आपको पैनिक दिखेगा, और 5 ईयर में यहाँ भी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे। सेम न्यूज़ इनको भी लेकर चल रही है यहाँ पर, क्या, इंडिया सिक्स बिड्स 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस। अब जिसको भी बिड मिलेगा दोस्तों, ये जिसका भी एक्सेप्ट होगा, आप समझ जाना कि उनके क्या हाल होने वाले हैं, तूफान आने वाला है। आगे देखिए आप, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड एक बेहतरीन शेयर्स में काउंट होता है दोस्तों, है ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हम 600 650 रुपये से देखते आ रहे हैं। 1 मंथ में रिकवरी है, 6 मंथ में यहाँ भी गिरावट है, 1 ईयर में ऊपरी लेवल से पैनिक हुआ, और मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हैं 300% से ज़्यादा के रिटर्न दिए इसने, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेगमेंट में, डोम्स इंडस्ट्रीज। डोम्स इंडस्ट्रीज आप जानते हैं स्टेशनरी के अंदर काम करने वाला है, पेंसिल्स में काम करने वाला, स्टेशनरी सभी चीज़ें आती। 8% की तेजी है, 5 डे में या फ्लैट है, 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में पैनिक क्रिएट हुआ है अभी। लेकिन देखें ओवरऑल जब से लिस्ट हुआ है तो यहाँ पर 1 साल के अंदर पैसा डबल तो करता हुआ नजर आ ही रहा है आपका, कि डबल से ज़्यादा कर दिया है। सेम सेगमेंट में फ्लेयर राइटिंग आप देखें, वैल्यूएशन वाइज प्रॉपर है, उसके बाद भी गिरावट चली आ रही है। यहाँ भी देखेंगे आप तो पूरा दिन क्या था, तो एक ट्रेड हो रहा था और सडनली यहाँ स्पाइक आई, तो कुछ ना कुछ खिचली पकती नजर आ रही होगी, या कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ जो आपको और हमको पता नहीं है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और 1 ईयर में देखें गिरावट, मैक्सिमम देखें तो गिरावट ही देखने को मिल रही है इसमें फ्लेयर राइटिंग के अंदर। दोस्तों अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे सेगमेंट, जो कि आपको और मुझे बहुत अच्छा लगता है, FIDI एक्टिविटी। इससे हमको मालूम पड़ता है कि मार्केट का मूड और माहौल क्या है। 16 अप्रैल आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर धमाका मचाया, 3,900 करोड़ की खरीदारी की है। तो सामने DI है, आप खरीदोगे ना तो हम बेचेंगे रे बाबा। बेचेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने ही तो खरीदा है, हमने तो मार्केट को टेका लगाया है, आप तो भाग रहे थे, अब आप खरीदोगे तो हम बेचेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड और माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है किसमें, तो दोस्तों कैश में, इक्विटीज़ के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो BSE का स्मॉल कैप इंडेक्स देखें कितना, 428 पॉइंट लास्ट 3-4 सेशन में यहाँ पर तगड़ा चेंजेस आया। देखिए आप 6 से 7% और 1 मंथ में देखें 8% की रिकवरी है ना, इसमें स्मॉल कैप में। और 6 मंथ में तो दोस्तों पैनिक ही फैला हुआ रहा स्मॉल कैप इंडेक्स में, चारों तरफ खरीदारी का माहौल बन रहा है। मिड कैप देख लें, मिड कैप इंडेक्स में भी आज यहाँ पर क्या है, तो 256 पॉइंट की यहाँ पर हमको बाइंग नज़र आई है ना। ये बाइंग क्यों आई है, इस पर भी बात करेंगे। अचानक बाइंग आई है यहाँ पर, उसका रीज़न आप पहले निफ्टी 50 देख लें। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो इस चार्ट से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप देख सकते हैं हमारा मार्केट क्या था, साइड लाइन था दोस्तों, हल्की फुल्की तेज़ी के साथ ऊपर नीचे चल रहा था। लेकिन जैसे ही यूरोपियन मार्केट और न्यूज़ फैलना स्टार्ट हुई यहाँ पर, तो ये 108 पॉइंट की तेज़ी भरी मार्केट में बनी है। और वो बनने के पीछे रीज़न क्या है, तो वो रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। उससे पहले देखें आप कि यहाँ US चाइना टैरिफ न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे मेन रीज़न यहाँ पर ही देखने को मिला है। क्या है, देखते हैं कौन झुकना चाहता है। 125% की टैरिफ के जवाब में अमेरिका ने 245% कर दिया। चीन बोला टैरिफ बार से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया है, हम तो जवाब दे रहे हैं। तो क्या है, अमेरिका क्या कह रहा है यहाँ पर, समाज से समाधान चाहता है चीन और झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की जीत, ड्रैगन करे पहल। ट्रंप कह रहे हैं बार बार, क्या कह रहे हैं कि भाई आए बातचीत करें, पहले ये करें, क्यों, क्योंकि इन्होंने रिटेलिएट किया है। और यहाँ पर जिनपिंग का कहना है कि भाई शुरुआत हमने नहीं की, इन्होंने की है, तो करें बात, मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। पर इस तरह के टैरिफ लगाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर रिसेशन ही आएगा। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका भी कहना क्या है, यहाँ पर उनका भी सेम कहना है कि भाई रिसेशन आ सकता है। अगर हम बात करें
तो दोस्तों ये एक संभावना है कि भाई अंडर पेट है। क्या चल रहा है यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी चीज़ चल रही है, चाइना की तरफ से भी सब अलग अलग तरीके के दबाव बना रहे हैं। इन्होंने शी जिनपिंग ने जो बोइंग है अमेरिकन विमान बनाती कंपनी, उससे करीब करीब 150 से 200 विमान खरीदते हैं, तो वो एयरबस की तरफ शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिल रही है। और उसी कारण से दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी बात चल रही है कि भाई पोटेंशियली अगर इनके बीच में कोई समझौता हो जाता है, क्योंकि ये टॉप 2 महाशक्तियाँ दोस्तों, अमेरिका और चाइना, अगर समझौता हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे जाएंगे मार्केट, और अगर समझौता नहीं हुआ तो ऐसे आएंगे मार्केट, है ना। इस बात को ध्यान रखना। पर फटी पड़ी है हमारे अंकल ट्रम्प की भी, है ना, कि भाई क्या करें, क्योंकि ये भी जवाब देने में बैठा है, शुरू से डरा नहीं है। उन्होंने कहा आखिर तक लड़ेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। और आखिरी में इन सब चीज़ों के कारण अगर हम अमेरिकन मार्केट को देखें तो अमेरिकन मार्केट जो है वो कबड्डी खेलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, गिरा फिर संभला, फिर गिरा फिर संभला, तो ग्रीन हो चुका था दोस्तों यहाँ पर, फिर गिरा। तो अमेरिकन मार्केट को भी अलग अलग तरह का डर है। अगर आप देखें तो इसके लोअर से एक वक्त क्या था, 300-400% पॉइंट की जंप थी, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं यूएस क्या है, यूएस ने इम्पोज कर दिया है क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन चीप एक्सपोर्ट टू चाइना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना के ऊपर इन्होंने कुछ कर दिया है। मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप कुछ नहीं समझ सकते चीज़ों को कि क्या होने वाला है ना। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं समझ सकते। और देख सकते हैं अमेरिका के दूसरे इंडेक्सेस, वहाँ पर भी क्या है, तो देख सकते हैं 1-2% की गिरावट पहुँच गई है। जो आईटी में ज़्यादा दबाव हो रहा है, देख सकते हैं नेस्डेक के अंदर, तो ये बनी रहेगी। तो इसका असर हमको भी देखने को मिलेगा। तो ये था वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।